आज पूरा दिन ट्विटर पर एक अमीश देवगन का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो बहुत भड़के हुए नज़र आ रहे हैं। बता रहे हैं कि वो देश की बात करते हैं, वो जनता की बात करते हैं, और कुछ गैंग है जो उनको गोदी मीडिया बताता है कि मीडिया बिका हुआ है, और ना जाने क्या क्या बातों पे आज बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। तो चलिए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर उनके मुद्दों पे बात करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे थे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पर नज़र डालेंगे। तो पहले इनका वीडियो देखिए आप। बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया अपना काम करता है। अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं और यह कमजोरी की निशानी। ईवीएम खराब है, कमजोरी की निशानी। मीडिया खराब है, कमजोरी की निशानी। बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूं मीडिया बिका हुआ है, और यहां पर 4-5 लोग जो है वो दिन पे ट्विटर पे एक सब पूरी गैंग है, एक वो पूरा गैंग चलाता है कि नोएडा चैनल्स दिस, नोएडा चैनल्स दैट। आई वांट टू टेल देम टुनाइट, हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते। वी टॉक अबाउट द नेशन। हम कंट्री की बात करते हैं और देश के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है। आई एम अपॉल्ड, आई फील सॉरी फॉर दोस्त पीपल। कभी किसी टेलीफोन कंपनी को बीच में लेके आते हैं, क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? देश के अंदर अगर आपको वार करना है तो आपको देश के पूंजीपति मिलते हैं वार करने के लिए। क्यों आपका वार अमेज़न पे नहीं होता? क्यों आपका वार बाहर की कंपनियों पे नहीं होता? आपका वार सिर्फ उन्हीं पे होता है तो देश की मिट्टी से लोग बने हैं। उस देश की मिट्टी से प्रेम करना जरूरी है, उस देश की मिट्टी की महक को सूंघना जरूरी है। आज कारगिल दिवस है। बहुत अच्छी बात कही अलकलामा ने शुरुआत में कि मैं शहीदों को नमन करती हूं, लेकिन जिसका जो कार्य होता है वो करता है। सिपाही का कार्य है सरहद की रक्षा करना, किसान का काम है कि वो अनाज पैदा करे, टीचर का काम है वो देश का भविष्य तय करे, और मीडिया का काम है वो खबरों को रिपोर्ट करे। लेकिन हमारे देश के अंदर ये जो चलन है ये बड़ा कमजोरी का चलन है। धन्यवाद। तो देख लिया आपने, अमीश देवगन का कहना है कि कमज़ोर लोग मीडिया पे वार करते हैं, यानी कि माध्यम पे वार करते हैं, और जो मजबूत लोग होते हैं वो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली ही सही, मगर ये बात ये कबूल कर रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मीडिया का यूज़ किया है, उसको खरीद लिया है, उसको अपने वश में कर लिया है, और उसको गोदी मीडिया बना दिया है। सुन लिया, अमीश देवगन खुद कह रहे हैं कि कमज़ोर। चलिए मान लेते हैं कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है, नहीं है पार्टी वो बिल्कुल। बीजेपी मजबूत है, और बीजेपी अपने प्रचार प्रसार के लिए कितना पैसा दे रही है ये भी नज़र डालते जाइए। खूब तबीयत से योगी महाराज और मोदी महाराज से इनको नोट मिले हैं, और तगड़ी तरीके से इनका प्रचार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इनडायरेक्टली ही सही, इन्होंने खुद कबूल लिया कि मोदी जी ने मीडिया को खरीद रखा है, अपना माध्यम बना लिया है अपने प्रचार और प्रसार का। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के बिजनेसमैन पर सवाल खड़े करते हैं। सवाल सिर्फ दो ही बिजनेसमैन पर हमेशा खड़े होते हैं, अंबानी और अडानी पर। हम सब ने देखा कि जहां एक तरफ देश की जीडीपी गिर रही थी, इकॉनमी नाश से सत्यानाश हो चुकी थी, जहां देश का युवा बेरोजगार हो रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही थी, देश में महंगाई बढ़ रही थी, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी, मगर अंबानी और अडानी की जेबें गर्म हो रही थी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। तो सवाल नहीं खड़ा होगा। सवाल कभी रतन टाटा पे नहीं खड़ा होता है, सवाल कभी अजीम प्रेमजी पे नहीं खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट इतना नहीं हासिल है प्रधानमंत्री का जितना अंबानी और अडानी को है। इनके दो ही लाल हैं, एक अंबानी और एक अडानी। तो सवाल तो खड़ा होगा, जहां देश गर्द में जा रहा है तो वहीं अंबानी और अडानी कैसे ऊपर जा रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा अमीश जी, और ये सवाल बनता है। बाकी किसी बिजनेसमैन पर उंगली नहीं उठती है तो अंबानी और अडानी ही क्यों घेरे में आते हैं हर बार। तो ये सवाल है कि जहाँ देश गर्द में जा रहा है वहाँ अंबानी और अडानी ऊपर कैसे जा रहे हैं। कोरोना काल में हमने सब ने देखा किस तरीके से अंबानी और अडानी दो दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है, अपनी जेबें भरी हैं,
गरीब और गरीब होता चला गया है और ये कह रहे हैं कि सवाल ना पूछो। इसके बाद अमीश देवगन कहते हैं कि ये देश की बात करते हैं, तो चलिए इनके देश के बात पे जो मुद्दों पर बहस होती थी उस पर भी नजर डाल लेते हैं। इनके लिए देश की बात क्या है? इनके लिए देश की बात, आप हंसेंगे, बहुत पुराना पीछे नहीं जाते हैं, अभी का रिसेंट ही ले लेते हैं। पहली चीज है, राहुल गांधी को आम पसंद है। एक तरफ तो बेबी को बेस पसंद था, चल गया, लेकिन अब राहुल गांधी को कौन सा आम पसंद है, अब ये हिट हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। राहुल गांधी को आंध्रा का आम पसंद है, यूपी का आम नहीं पसंद है। ये देश का मुद्दा है, ये देश की जनता जानना चाहती है। जी, ये यही देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा महंगाई नहीं है, देश का मुद्दा कोरोना नहीं है, देश का मुद्दा गिरती जीडीपी नहीं है, देश का मुद्दा बेरोजगारी नहीं है, नहीं, देश का मुद्दा है कि राहुल गांधी को कौन सा आम पसंद है। ये है न्यूज़ 18 के देश हित की बात। इसके बाद है सीएम योगी की चाटुकारिता तो करनी है भैया, इतना पैसा जो लिए बैठे हैं तो चाटुकारिता तो करनी ही करनी है ना। इसके बाद इन्होंने बताया कि देश के अंदर योगी जी का कुत्ता कितना महत्व रखता है, इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया है। ये है देश की बात। देश की जनता जानना चाहती है कि योगी जी का कुत्ता कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसे रहता है, क्या खाता है। इसीलिए तो बैठी है देश की जनता, इसीलिए तो देश की जनता दिन भर यही सब सोचती है कि योगी जी का कुत्ता क्या करता होगा, योगी जी का कुत्ता क्या खाता होगा, योगी जी के कुत्ते को कौन देखरेख करता होगा। यही तो देश की जनता का मुद्दा है, महंगाई थोड़ी ना है, बेरोजगारी थोड़ी ना है। और ये बताते हैं कि ये देश हित की बात कर रहे हैं। किसान धरने पर बैठा है और ये बात कर रहे हैं योगी जी के कुत्ते की। पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है और ये बात करते हैं कि राहुल गांधी को कौन सा आम पसंद है। देश का युवा 69,000 शिक्षक भर्ती मांग कर रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए। और ये डिबेट करते हैं कि बुरखा उठा तो बवाल मच जाएगा। इनको बुरखे की चिंता है, ये देश का मुद्दा है कि बुरखे के पीछे क्या है। जैसे चोली के पीछे क्या था, वैसे बुरखे के पीछे क्या है। अरे भाई, ये है तुम्हारे देश के मुद्दे, ये है तुम्हारी देश की बात। भैया ऐसी देश की बात और ऐसी देश हित की बात तुम अपने ही पास रखो। जनता अपना भला खुद 2022 और 2024 में कर लेगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जिस तरीके से अमीश देवगन जर्नलिज्म करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में अमीश देवगन को एक पत्रकार कहना सही होगा, या आपको कौन सा वर्ड सूटेबल लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहें LBN और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।